हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी के बारे में। जो रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है, 2024 में इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, सभी ने फॉर्म भर दिया है। ओके, और लगभग पिछले 3 या 4 महीने से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। सभी स्टूडेंट्स का एक ही डाउट होता है कि सर आरआरबी का एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको बता दूं, आरआरबी की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियली नोटिफाइड नोटिस आया नहीं है कि आरआरबी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। बट बीच बीच में जैसे लास्ट टाइम भी एक वायरल पीडीएफ आई थी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या जो आरआरबी पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है, ऐसा कुछ पीडीएफ आया था। ओके, इस बार भी कुछ ऐसा ही पीडीएफ आया है, जिसमें और जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो आरआरबी का आया था 04 था वो। ओके, 05 और 06 का भी ऐसा लिख के एक वायरल पीडीएफ जो है वो सर्कुलेट हो रहा है अलग अलग ग्रुप में। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो बता दूँ, अगर आप लोग लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो या जो आरआरबी का जो कोर्स है वो परचेस करना चाहते हो, तो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ये ऐप है वो डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और उसके ऊपर अभी आरआरबी की जो टेस्ट सीरीज़ है, आरआरबी के साथ टेस्ट सीरीज़ आपको नॉर्सेट 8 की भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। और आने वाली कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आपको प्रिपरेशन करना है तो उसमें वो सब कुछ कंबाइन हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, एनक्लेक्स टेस्ट सीरीज़। आरआरबी का कुछ अलग हमने बनाया है। अभी 50 टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसके, 58। और इधर नॉर्सेट के भी हमने लगभग 20 से 25 टेस्ट सीरीज़ दे चुके हैं, और सब्जेक्ट वाइज तो बहुत सारे हमने डाल के रखे हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब यही है कि अगर आपको हम लोग के साथ जुड़ना है तो डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से ऐप और जुड़ जाइए। और हमारे जो फ्री के जो क्लासेस रहते हैं, जैसे कि हम लोग डेली हमारे टीचर्स के जो एमसीक्यू के सेशंस आते हैं 20, 25, 30 मिनट्स के, वो भी आप यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अपने आरआरबी की तैयारी कर सकते हो, आरआरबी रहे, नॉर्सेट रहे, कोई भी एग्ज़ाम्स रहे, स्टेट गवर्नमेंट रहे, सेंट्रल के रहे, पूरे जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ है, वो हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो पीडीएफ हम लोग देख लेते हैं। वो पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। ओके, ठीक है। जैसे कि आपको ये पीडीएफ दिख रहा है आरआरबी एग्जामिनेशन 2024 का। ओके, तो ये भी एग्ज़ाम हो गई है। ओके, ये भी हो गई है। नहीं, ये शुरू है, टेक्नीशियंस की जो एग्ज़ाम है अभी ये शुरू होने वाली है। सब इंस्पेक्टर की हो चुकी है और कांस्टेबल की भी शुरुआत होने वाली है आज से ही। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। जूनियर इंजीनियर्स की भी हो चुकी है एग्ज़ाम। ओके, अब ये पैरामेडिकल कैटेगरी के हम लोग के कितने 1376 जगह थी, वो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ये थी। ओके, सो मार्च 25 में इसका एग्ज़ाम होगा ऐसा बोला जा रहा है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारे, लेकिन ये ऑफिशियल कुछ भी आरआरबी की तरफ से, ऑफिशियल आरआरबी की तरफ से कुछ भी आया नहीं है, ये सिर्फ पीडीएफ वायरल हो रही है। ओके, उसके बाद CN04 का भी देख सकते हो, ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल की अप्रैल 2024 में, और ये भी CN06 मई जून में। तो इसके हिसाब से अगर ये पीडीएफ से हिसाब से हम लोग अगर चलते हैं, तो जो आरआरबी की जो एग्ज़ाम है, जो मैंने भी लास्ट टाइम बोला था कि जान के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी, अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो आपकी एग्ज़ाम मार्च 2025 में होने वाली है, ऐसा आप पकड़ के चल सकते हो। आई डोंट नो, अभी यहाँ पे दिसंबर के बाद, दिसंबर से लेके मार्च तक लगभग यहाँ पे कितने फरवरी, ओके, एक 60 डेज़ का आरआरबी ने क्यों गैप लिया है। ओके, ये ऑफिशियल नहीं है तो भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी ये नहीं है, गैप नहीं है पूरे एग्ज़ाम्स की, इसीलिए थोड़े श्योर नहीं है। बट अगर इसके हिसाब से होता है तो आपको लगभग ये 60 दिन और इधर के 15 दिन, तो आपको लगभग 75 डेज़ आपको पढ़ाई के लिए मिलने वाले हैं। तो 75 डेज़ में आप बहुत कुछ, आपकी थ्योरी भी क्लियर कर सकते हो। लगभग 1 से 1.5 महीने में आपकी थ्योरी कंप्लीट करिए, और थ्योरी कंप्लीट किए तो आप कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक कर लोगे ऐसा भी नहीं है। ओके, थ्योरी, बहुत लोगों का थ्योरी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एमसीक्यू जब छुड़ाने जाते हो तो बहुत सारे एमसीक्यू रॉन्ग कर जाते हो। तो आपने डेफिनेटली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करोगे, कहीं के भी टेस्ट सीरीज़ जहीं से आपको अच्छा कुछ कंटेंट मिल जाता है वो टेस्ट सीरीज़ परचेस कर लीजिए। अगर 500 की भी टेस्ट सीरीज़ आ रही है तो लेना चाहिए आपने। ओके, अगर आपका पढ़ाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा थ्योरी अच्छा नहीं है, थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो हमने
ये MCQ लेना चाहिए क्या, जो टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए क्या? डेफिनेटली मैं बोलूँगा आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो भी आपने MCQ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अरे आपको पता ही नहीं चलेगा थ्योरी में क्या पढ़ना है। अगर आपको MCQ पढ़ोगे तो MCQ में क्या होता है, आपके PYQs पता चलेंगे। प्रीवियस ईयर MCQ डाले जाते हैं और नए MCQs डाले जाते हैं, तो वो MCQ देख के भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो। नहीं तो आप, क्या होता है, जैसे कॉलेज में जैसे थ्योरी पढ़ते हो उसी तरीके से थ्योरी पढ़ोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स लिखना वो अलग बात है और जब आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम करते हो वो अलग बात है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में अब समझ लो इतना बड़ा पेज है तो इसमें से इतना MCQ पूछा जाता है। ओके, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ले रहे हो तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ता है, तो इस तरीके से आप नहीं पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो फटाफट से ले लीजिए। आई थिंक आपको पता चलेगा कि भाई प्रीवियस ईयर MCQ कैसे आते हैं। अगर कुछ भी नहीं करना है तो RRB के PYQs ऑलरेडी जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप है उसमें डाल के रखे हैं और बहुत जगह में आपके पास होगा, वो देख लो और अपनी थ्योरी क्लियर करो। ऐसा नहीं बोलो कि भाई आपने टेस्ट सीरीज थ्योरी क्लासेस लगानी चाहिए, आप खुद भी पढ़ सकते हो। बट मैं इतना ही बोलूँगा, इससे अगर आप कहीं से पढ़ोगे, कहीं कोचिंग से, कहीं इससे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ना थोड़ा उसका फ़ायदा होगा। आपको पता चलेगा पहले कि पेपर कैसा आता है, MCQs कैसा आता है, क्योंकि वो जो भी टीचर है वो सभी ये चीज़ें कर चुके हैं, उनको पता है, उनको माइंडसेट पता है एग्जामिनर का, किस तरीके से वो पेपर सेट कर सकते हैं, कहाँ से MCQ आ सकता है। ओके, तो हम पैरामेडिकल का ये पकड़ के चलते हैं कि भाई मार्च में एग्ज़ाम आ सकता है। अभी भी श्योरिटी नहीं है, बट मार्च में आता है तो 75 डेज़ है, 75 का आपका अच्छे से प्लान कर लीजिए। अगर कहीं से नहीं लिया, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का भी हम लोगों का कोर्स चल रहा है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। उसमें भी आपको थ्योरी क्लियर करनी हो, थ्योरी भी हो सकती है। 75 डेज़ में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। देखो, ट्राई करो, हो सकता है तो ओके, जिसको करना है वो तो डेफिनेटली कर लेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको लर्न नेक्स्ट नर्सिंग की जो ऐप है उसके ऊपर आपको आपका जो एप्टीट्यूड है अरिथमेटिक्स है, वो भी पढ़ाया जाता है। और वो भी टेस्ट सीरीज़ में भी कुछ वीडियोस वगैरह डाल के रखे हैं हम लोगों ने, वो भी आप देख सकते हो। ओके, और टेस्ट सीरीज़ तो काफ़ी अच्छी चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो चुका है। ओके, देखते हैं आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वो आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेस कर सकते हो, अपना भविष्य अच्छा कर सकते हो। ओके, आने वाले जो महाराष्ट्र की एग्ज़ाम्स है, DMER और नॉर्सेट 8 के, नॉर्सेट 9, ओके, नॉर्सेट 9 और RRB 25 में भी, 2025 में भी RRB आने वाली है, तो उसके लिए प्लस DMER के लिए हमारी जो ऑनलाइन जो बैच रहने वाली है, ओके, इसका बहुत जल्दी एक 15 दिसंबर से लेके हम लोग इसका स्टार्ट करने वाले हैं, इसके एडमिशन शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर भविष्य में नॉर्सेट 9 के लिए, RRB 25 के लिए और DMER के लिए अभी से तैयारी करना है तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। होप सो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जो नए बच्चे हैं, जो 3rd ईयर के एंडिंग में है एंड BSc नर्सिंग फाइनल ईयर में है, उन्होंने तो डेफिनेटली अपना थ्योरी, क्योंकि कॉलेज में उतना अच्छा थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है आजकल के इसमें। अगर पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया जाता, आपको लगता है कि हमारा थ्योरी अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि ये कोर्सेज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम इसमें आपको ये कोर्सेज़ मिल जाएंगे और आपकी थ्योरी भी अच्छी हो जाएंगी, आपके साथ ही साथ उसमें MCQ भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो होप सो अच्छा लगा वीडियो तो मैक्सिमम शेयर करिए। ओके, और RRB की प्रिपरेशन में लग जाइए। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि RRB और जो आपका नॉर्सेट 8 दोनों की लगभग आगे पीछे ही होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप पढ़ाई शुरू रखिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद। बहुत जल्दी ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।